जय श्री राम जी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। अब तक के भाग में हमने जाना कि श्री राम जी का विवाह हुआ। अब आगे की कथा सुनते हैं। रामायण के इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य सुने, तभी आगे की समझ में आएगी। और प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता है तेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे तू सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता है तेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे तू सच्चा इंसान नहीं। जगत सराय 2 दिन की है आखिर होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। श्याम शरीर वाले श्री राम की शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लजाती है। महावर से युक्त प्रभु के चरण शोभित हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे छाए रहते हैं। पीली धोती सूर्य और बिजली की ज्योति को भी हरती है। कमर में तगड़ी और कटिसूत्र शोभित है और विशाल भुजाओं में आभूषण शोभित है। पीला जनेऊ शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुराए लेती है। विवाह के सब साज सजे हुए हैं। हृदय पर आभूषण विराज रहे हैं। पीला दुपट्टा जनेऊ की भांति पड़ा है। उनके दोनों छोरों पर मणि के मोती लटक रहे हैं। कमल से नेत्र हैं, कानों में कुंडल हैं और मुख तो सुंदरता की खान है। सुंदर बोए हैं, मनोहर नासिका है, माथे पर पवित्र तिलक है। मुक्तामणियों से जड़ा हुआ सुंदर मोर माथे पर शोभायमान है। मोर में जड़े हुए महामणि चित्त को चुराते हैं। नगर की स्त्रियां दूल्हे की छवि को देख तृण तोड़ती हैं। मणि वस्त्र और आभूषण न्योछावर करके मंगल गान करती हैं। देवता फूल बरसाते हैं। भाट लोग सुयस सुनाते हैं। सुहागिन स्त्रियां दूल्हा दुल्हन को कुहबर में लाकर प्रेम सहित लौकिक रीति कराने लगी। राम जी को पार्वती जी और जानकी जी को शारदा जी लहकोर सिखाती हैं। इस तरह सब निवास इस हास्य विलास का फल पा रहा है। अपने हाथ की मणियों में श्री राम जी की परछाई देखकर जानकी जी विरह के डर से अपनी भुजा को नहीं हिलाती। कौतुक विनोद आनंद और प्रेम कहा नहीं जाता। फिर वर दुल्हन को लेकर सखिया जनवासे को चली। सब जगह आशीर्वाद सुनाई देता है। नगर और आकाश में बड़ा आनंद छा गया तथा मन प्रसन्न हो सब ने कहा कि चारों जोड़ी सदैव जीवित रहें। सिद्ध योगी और देवता प्रभु को फूल बरसाते हुए जय जयकार करते हुए अपने अपने लोक को गए। जब बहुओं सहित चारों राजकुमार पिताजी के पास आए तो मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमंग उठा। फिर अनेक बातें से जेवनार हुई। राजा जनक ने बारातियों को बुलाया। तब सुंदर वस्त्रों के पावड़े पर पैर रखते हुए दशरथ के पुत्रों ने गमन किया। सबके चरण धुला। आसन पर बिठाए राजा जनक ने अयोध्यापति राजा के चरण धोए। उस समय का शील स्नेह कहा नहीं जाता। फिर राम जी के चरण धोए, जिनको शिव जी ने अपने हृदय में छिपा रखा है। तीनों भाइयों को राम के समान जान उन सब के चरण जनक जी ने अपने हाथों से धोए। राजा ने सबको योग्य आसन दिए और रसोई परोसने वालों को बुला लिया। पत्तलें पड़ने लगी, जिनमें मणियों के पत्ते सोने की कील से जड़े गए थे। फिर सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात तथा गौ का घी क्षण भर में सब चतुर रसोइये नरम भाव से सबको परोस गए। सब लोग 5 ग्रास निकालकर खाने लगे और गाली गीत सुनकर मुदित हुए। तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, जिनकी प्रशंसा नहीं हो सकती। चतुर रसोइया विविध भांति के व्यंजन परोसने लगे। 4 प्रकार के भोजन भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य कहे जाते हैं, जिनमें प्रत्येक के अनेक अनेक पदार्थ थे। 6 रस और बहुत प्रकार के पकवान थे। उनमें एक एक रस के भी अगणित भांति के थे। जेमते समय स्त्रियां नाम ले लेकर मीठी वाणी से गाली देने लगी। गाली गाने का यह सुहावना समय है, जिन्हें सुनकर राजा दशरथ सभा सहित हंसते हैं। इस प्रकार सब ने भोजन किया और आदर सहित आचमन किया। राजा जनक ने पान देकर समाज सहित दशरथ का पूजन किया। फिर सब राजाओं के शिरोमणि राजा दशरथ प्रसन्न हो जनवासे को चले गए। श्री राम जी का कलेवा।
प्रातःकाल जनक जी ने अपने कुंवर को बुलाया। लक्ष्मी निधि पिता का संदेश सुनकर सखाओं समेत वहां आए। आदर से चरण छूकर प्रणाम किया तथा जनक जी बोले, हे पुत्र, तुम जनवासे में श्री दशरथ जी के निकट जाओ। राजा दशरथ जी से विनती कर उनकी आज्ञा से चारों राजकुमारों को कलयुग के लिए बुला कर लाओ। यह सुनते ही लक्ष्मी निधि आनंद से उमंग कर सखाओं समेत घोड़े पर चढ़कर प्रसन्न हो चले। अनेक प्रकार की कला दिखाते, घोड़े नचाते, मंद मंद मुस्काते, परस्पर बातें करते जनवासे में पहुँचे। मिथिलापति के पुत्र ने सखाओं सहित घोड़े से उतरकर राजा दशरथ को सादर प्रणाम किया। लक्ष्मी निधि को देखकर राजा दशरथ ने उनका सत्कार किया और फिर हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। लक्ष्मी निधि छोटे भाई सहित राम जी को देखकर प्रसन्न हुए। उधर लक्ष्मी निधि को देखकर राम के नैन भी शीतल हुए। तब लक्ष्मी निधि ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि चारों राजकुमारों को कलयुग के लिए भेजिए। स्नेह सहित कोमल वचन सुनकर दशरथ जी मंद मंद मुस्काए और तुरंत ही चारों कुमारों को भेज दिया। इधर पिता जनक की तैयारी जानकर सब सेवक सुंदर गहने तथा बागे लेकर अपने अपने स्वामियों को सजाने लगे। राम जी के सिर पर जरकसी पग बांधी, उसमें नौरंगी कलंगी भी मोतियों की लड़ी युक्त झुकाकर बांधी। राम जी का दुल्हा वेश कौन बखान सकता है, जिसे देख शिव सनक आदि को भी सुध नहीं रहती। इस प्रकार राम जी छोटे भाइयों सहित सजकर उमंग में घोड़ों पर चढ़े। अंग में वस्त्र सजाकर चले। जो राम जी को प्राणों के समान प्यारे थे वे भी प्रेम से मतवारे हो घोड़े पर चढ़कर श्री राम जी के संग चले। श्री राम जी के बाईं ओर सखाओं सहित लक्ष्मी निधि हंसते हंसाते और बातें करते जाते हैं। जगबंदन नाम के राम जी के घोड़े की छवि और गुण कहाँ तक कहे जाए, देखते ही मन राजी होता है। वह घोड़ा राम जी की इच्छा जहाँ पावे तहाँ ही पहुँचावे, क्षण भर में आवे क्षण में जावे, नाच नाच कर पृथ्वी पर अनेक प्रकार की गति दिखावे। कूदने फादने में चंचल, चौकड़ी भरने में चतुर भरत जी का रंगीला घोड़ा, उसकी शोभा अवर्णनीय है। चंपा नामक घोड़े पर शत्रुघ्न चढ़े कि जो सबके आगे नृत्य करता हुआ चला, उसको देखकर मोर और मृग भी लजाते हैं। जो कहीं थोड़ा भी ऊपर को उठाओ तो बहुत ऊपर उठ जाए, फिर बार बार पुचकारने से भी ठंडा नहीं होता। लक्ष्मण जी का लक्ष्मी घोड़ा ऐसा है कि पृथ्वी पर पैर नहीं रखे, बार बार वायुमंडल को उड़ जाए। कभी तड़फड़ाकर लक्ष्मी निधि के घोड़े के निकट जा पहुँचे। उचित विचार कर रघुवंशी हंसे और राम जी भी मन ही मन मुस्कुराए। घोड़े की चंचलता और लक्ष्मण जी की चढ़ाई देखकर सब निमिवंशी और रघुवंशी ठगे से रह गए। राम आदि जितने कुंवर हैं वह भी देखकर आनंद से भर गए और लक्ष्मण की बढ़ाई करने लगे। इस प्रकार मार्ग में अनेक आनंद होते हुए बाजे बजते चले। उधर भाटवाणी सुनकर नगर की नारी द्वार पर आ बैठी। कोई स्त्री मुख की शोभा देख ऐसी आनंद में भर गई कि देह की सुधि न रही, राम के रूप की अनुरागिनी हो गई। कोई बाला दुल्हे को देख शरीर की सुधि भूल गई, नेत्र खुल गए, मन में काम जागा। कोई स्त्री घूंघट खोलकर मुंदरी हाथ में ले उसमें राम के दुल्हे रूप को देखकर आनंद के समुद्र में समा गई। कोई सांवरी मूरत देखकर तृण तोड़ती है और प्रेम में लवलीन होकर सुख भूल गई। कोई राम जी की छवि देखकर बोली, हे सखी, यह चारों राजकुमार जनक जी के घर कलयुग करने जा रहे हैं। लक्ष्मी निधि उनको बुलाकर लाए हैं। सो यह रघुवंश के छैला दूल्हा बने दशरथ राजा के 4 पुत्र हैं। हे प्यारी, हमारा भाग्य धन्य है जो हमने इनके दर्शन किए, नहीं तो इनके दर्शन दुर्लभ हैं। जानकी जी ने आज भला भाग और सुहाग पाया है जिसने मनोहर मूर्ति भुजा पर कर बेटी। दूसरी सखी बोली, सजनी चलो जनक के महल में चले, वहाँ हम भी हंसे और इन्हें भी हंसावे। वे सब स्त्री इस प्रकार परस्पर बातें करती हैं। राम जी लक्ष्मण सहित सुनकर मुस्कुरा जाते हैं। द्वार के निकट मणियों के चौक पूरे देखकर राजकुंवर वहां खड़े हुए। उधर नगर की स्त्रियों ने रानी की आज्ञा ले कंचन के कलश भर सिर पर रखे और पल्लव दीप जला मंगल गीत गाती, हाथ में कंचन का थाल ले रघुनंदन का परिछन करने चली। निकट जाते ही राम जी की छवि निहार नेत्रों में आनंद का जल भर आया और उनका सुंदर मुख देख छकी सी रह गई तथा आश्चर्यचकित खड़ी रही। सुख सागर दूल्हा को देख उनके रंग में रंग गई, किसी को तन मन की सुधि नहीं रही। अब मंगलाचार कौन करे, वे सब प्रेम में मग्न हो। धीरज धर नेत्रों में जल रोककर रघुनंदन की आरती करने लगी। तब लक्ष्मी निधि ने घोड़ों से उतरकर चारों राजकुमारों को उतारा। राम जी का हाथ पकड़कर भीतर महल में ले आए, जहाँ सुख निधान सुनैना रानी बैठी थी, जिनके रूप को देखकर इंद्राणी की तो बात ही क्या, रति भी लुभा जाती थी, जिसके चारों ओर स्त्रियां चवर डुलाती थी। कोई सखी राम की शोभा को देख आरती गाती थी। उसी समय राम जी वहाँ सुंदर वेश किए आए।
इनको देखते ही रनिवास की स्त्रियां उठ खड़ी हुई। किसी को तन मन की सुधि नहीं रही। आरती तथा मणि भूषण न्योछावर कर सरद पैर पखार कर चारों वरों को 4 रंगों के सिंहासन पर बैठाया। सास सुनैना रानी राम जी को पलक विशार देखने लगी। सब चैन भूल गई। मुख से बात कहते नहीं बनती। राम जी को देखती ही रह गई। तनिक भी इधर उधर न डोले। आनंद में मग्न हो गई। राम के रूप में ऐसी रंगी कि आंखों से आंसू बह जाते हैं। सासू की यह दशा देखकर राम जी भी सोचने लगे कि आज महारानी जी को क्या हो गया, परंतु पूछने से सकुचाते हैं। तब एक सखी राम के चित्त की बात जानकर बोली कि लालन, यह सब तुम्हारे ही गुण हैं और कुछ भी मन में नहीं आता है। यह सुनते ही सुनैना रानी सावधान हुई और राम जी का मुख चूमकर बार बार बलैया लेने लगी। रानी उस माधुरी सूरत को देखकर तृण तोड़ने लगी और राम जी के रूप पर रीझ रीझ कर बिना मोल ही बिक गई। फिर हाथ जोड़कर राम से बोली, हे लाल, अब उठो और जो मन में इच्छा हो सो कलेवा करो। यह सुनकर चारों राजकुमार उठे। वह बड़भागिनी सुनैना रानी ने अपने हाथों से उनके चरण धोए, रतन जड़ित सिंहासनों पर चारों भाइयों को बिठाया और सोने की थाली में विविध प्रकार की मिठाई परोसी। रुचि के अनुसार राजकुमार जीमते और सासे पंखा करती हैं। रुचि बूझ बूझ कर व्यंजन परोसती हैं। स्वाद की सराहना करते हुए कुमार जीमते हैं। फिर आचमन किया। सखियों ने पान की खवाए। फिर पोशाक पहनाकर सखाओं सहित बैठे। आनंद पूर्वक कुमार राजभवन में विराजते हैं, जिनका हास विलास देखकर लाखों कामदेव भी लज्जित होते हैं। उस समय सिद्धि नाम की स्त्री, जो लक्ष्मी निधि की पत्नी थी, एक सखी से राम के आगमन का समाचार पा अपने भाग्य और सुहाग से भरी हुई अत्यंत सुंदर, रसिकों की रति और प्रीति में चतुर, रूप में रति को भी लजाने वाली, अत्यंत गुणवान, रूप की निदान, लक्ष्मी निधि की प्राण प्यारी और निमि वंश की महारानी, राम जी की अलबेली सरज, स्नेह में सनी, प्रीतम से प्रीति निभाने वाली, राम के रूप पर रीझने वाली, चंचल नेत्रों से चारों ओर देखती है। राम जी का दर्शन करने की इच्छा से सखियों को लेकर राम जी के निकट आई। चंद्रमा सा मुख, हाथ में कमल लिए मंद मंद हंसती राजकुमार का हाथ पकड़कर तिरछी चितवन से वह लाडली बोली, हे प्यारे, तुम चित्त को चुराने में बड़े चतुर हो। यह हमारी याद भूलकर सास के निकट आए। तब रघुनंदन बोले, प्यारी, अपना दोष छिपाकर उल्टी बात मत कहो। तुम ही तो हमारा आना सुनकर छिप गई। हम तुम्हारे महलों में आए और तुम्हें सुधी भी न हुई। प्यारी, तुम्हारा अच्छा घर है जहाँ सब समा जाते हैं। लाडली राम के वचन सुनकर मधुन मुस्कुराकर बोली, लालजू, तुम्हारे घर की रीति यहाँ नहीं चलेगी। सुनैना रानी के सामने उत्तर देते नहीं बनता। तब रघुनंदन का हाथ पकड़कर अपने महल में लिवा ले गई। वहाँ चारों सिंहासनों पर चारों राजकुमारों को बिठाकर आनंद से भर गई। बारंबार उनके मुख की छवि को देखकर आरती उतारी। उनके गले में मालती के फूलों की माला डालकर इतर लगाया। राम जी का मुख पोंछकर अपने हाथ से पान खवाया और सखी लौंग, कपूर, कस्तूरी का पान लगाती हैं और कोई पीक दान लिए खड़ी है, कोई चवर डुलाती है। जो निमि राजा के यहाँ राजकुमारी आई थी, सबको राम से मिलने की लालसा थी, पर संकोच से नहीं कहती थी। उन्होंने सुना कि चारों भाई सिद्धि के महल में आए हैं तो वे भी वहां गई, क्योंकि सबके सुखदायक श्री राम जी वहीं थे। जब सिद्धि ने देखा कि सब राजकुमारी आई हैं, तब उन सब का भी सम्मान किया। वह सिद्धि का महल सुख की राशि हो गया। राम जी के मणियों के बने मोर में मोतियों की कलंगी ऐसी शोभित थी कि उसे देख मुनियों के मन मोते हैं। जब सिद्धि ने देखा कि सब राजकुमारी आई हैं, तब उन सब का भी सम्मान किया। वह सिद्धि का महल सुख की राशि हो गया था। राम जी के मणियों के बने मोर में मोतियों की कलंगी ऐसी शोभित है कि उसे देखकर मुनियों के भी मन मोह जाते हैं। राम जी की शोभा देखकर स्त्रियों का मन मोहित हो गया। वे सब चकित होकर तन मन की दशा भूल गई। जो जो स्त्री अपने रूप के गुमान में भरी रहती थी, वे भी श्री राम के मुख की शोभा देखकर बिना मोल के ही बिक गई। वे राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। वहाँ प्यारी सिद्धि उस समय राम को गाली देने लगी और दिलाने लगी। एक सखी बोली, हे सुनो प्यारे, तुमने यह स्वरूप कहाँ से पाया है? हमने काम को तो सुंदर सुना है, क्या तुम उसी से उत्पन्न हुए हो? तब श्री राम जी बोले, हे प्यारी, तुम्हारे हृदय की अभिलाषा भली बाती पूरी होगी। लोक की लाज बचाकर मैं तुमसे पृथक नहीं रहूंगा। हे प्यारी, हम सब प्रकार से तुम्हारे और तुम सब प्रकार से हमारी हो। हे राजकुमारी, हमारा यह वचन सत्य मानो। राम जी के वचन सुनकर सबके हृदय के किवाड़ खुल गए और सबके हृदय में प्रेम बढ़ा। तन की सुधि न रही।
फिर वे धीरज धर और हाथ जोड़कर सिद्धि आदि सब राजकुमारी अति कोमल वाणी से बोली, हे रघुनंदन, हमारे बड़े भाग्य हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं जो आपने हमें भवसागर से डूबते हुए को बचा लिया। हे प्यारे, जैसा तुमने किया उसका हमसे परोपकार नहीं हो सकता। चाहे हजारों तारे जुड़े पर चंद्रमा के समान नहीं हो सकते। जिस जिस योनि में विधाता हमको जन्म दे वहाँ वहाँ प्यारे रघुनंदन तुम हमको मिलो। चाहे विधाता करोड़ों दुख दे या छिन छिन से शरीर छूटे, पर हमारी तुम्हारी लगन किसी जन्म में न छूटे। उनकी करुणा बड़ी वाणी सुनकर राम जी ने कोमल वाणी से कहा, सब राजकुमारियों का सम्मान किया। फिर सबसे विदा मांग श्री राम जी भाइयों सहित चले। उस काल में ऐसी शोभा हुई कि मानो सिद्धि के महल में से 4 राजकुमार निकले हों। फिर सासू से विदा होकर सब जनवासे में आए। इस प्रकार जनकपुर में छिन छिन नित नया परमानंद बढ़ता है। जनकपुर में नित्य नए मंगल होते हैं, दिन रात पलक के समान बीतते हैं। राजा दशरथ बड़े तड़के जागे, भिक्षुक लोग गुण गाने लगे। राजकुमारों को बहुओं के समेत देख राजा के मन में जो सुख हुआ वह कैसे कहा जाए। प्रातः क्रम करके गुरु के पास गए। उनके हृदय में महान प्रमोद है। गुरु की दंडवत की और पूजा कर हाथ जोड़कर मानो अमृत से सनी हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मेरा सब काम पूरा हुआ। हे नाथ, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर भली भांति आभूषणों से सजी हुई गाय दीजिए। गुरु ने यह सुनकर राजा की बड़ाई की और फिर मुनियों को बुलाया। तब वामदेव, नारद, वाल्मीकि, ज्वाली, विश्वामित्र आदि बड़े बड़े तपस्वी मुनीश्वरों के झुंड आ गए। राजा ने दंडवत कर प्रणाम किया, प्रेम सहित पूजन कर उत्तम आसन दिए। फिर कामधेनु के समान सुशील और सुंदर 4 लाख गायें दी। राजा ने उन गायों को सजवाकर प्रसन्न हो ऋषियों को दे दी। फिर अनेक प्रकार से विनती की कि मैंने संसार में आज जीने का लाभ पाया। राजा आशीर्वाद पाकर आनंदित हुआ। फिर भिखारियों को बुलाया। राजा दशरथ ने उनकी इच्छा अनुसार सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा आदि उनको दिए। वे भिखारी गुणगान करते हुए चले कि राजा दशरथ की जय हो। इस प्रकार राम जी के विवाह के उत्सव को सहस्त्र सुख वाले शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। बारंबार विश्वामित्र मुनि के चरणों में सिर निवा दशरथ जी ने कहा, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी कृपा कटाक्ष के प्रताप से ही प्राप्त हुआ है। राजा दशरथ ने जनक के सने और कर्णी को बहुत भांति से सराया। नित्य उठकर राजा दशरथ विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी उनको रोक लेते हैं। नित्य नया आदर बढ़ता है, हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद, मंगल और उत्सव होता है। किसी को दशरथ जी का जाना नहीं सुहाता। इस तरह बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंधे हैं। तब विश्वामित्र और सतानंद ने जाकर जनक को समझाकर कहा कि यद्यपि आप स्नेहवश हैं तो भी आप दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। तब जनक जी ने कहा, बहुत अच्छा कहकर मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने जय हो कहकर मस्तक नवाया। राजा ने कहा, रनिवास में खबर कर दो कि महाराज दशरथ अब जाना चाहते हैं। यह सुनते ही मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा सब प्रेम के वश हो गए। जब नगरवासियों ने सुना कि बारात अब जाती है तो व्याकुल हो परस्पर पूछने लगे। जाने की खबर सुन सभी दुखी हुए, मानो संध्या के समय कमल कुंभला गए हों। आते समय जहाँ जहाँ बाराती रहते थे वहाँ अनेकों प्रकार के सामान जाने लगे। अनेक प्रकार की मेवा, पकवान आदि भोजन सामग्री थी। बहुत से बैल और बहुत से कहार सामग्री सहित तथा अनेक सुंदर पलंग भेजे। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से सिर तक सजाए। 10 सहस्त्र हाथी सजाए, जिन्हें देख दिशाओं के हाथी भी लजाते थे। सारे वस्त्र और मणि छकड़ों में भर भर कर भेजे। भैंस, गाय और अनेक प्रकार की वस्तुएं भेजी। राजा जनक ने इतना दहेज दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उसे देखकर लोकपति भी अपने लोगों की संपत्ति को थोड़ी समझते थे। इस प्रकार सब समाज बनाकर राजा जनक ने अयोध्या को भेज दिया। बारात का जाना सुनकर रनिवास ऐसे विकल हुई जैसे थोड़े जल में मछली होती है। बारंबार सीता जी को गोद में लेती है और आशीष देकर शिक्षा देती है, तुम सदा पति की प्यारी होगी, तुम्हारा सौभाग्य अचल रहेगा, यही आशीष है। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर आज्ञा पालन करना, प्रेम के वश होकर चतुर सखी मीठी वाणी से नारी धर्म सिखाती है। रानियों ने हृदय से लगाकर सब राजकुमारियों को समझाया। बारंबार माता मिलती है, विधाता ने स्त्रियों को क्यों बनाया। जय श्री राम जी। आज के भाग का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।